जितनी जो चीज़ मांगी, सैनिटाइजर मांग गया, मोहल्ले में मांग गया, इन्होंने फौरन वहाँ हाजिर करवाया। तो कोई कसर नहीं छूटी। ये बताते थे कि मेरे को बताइए, बाकी ये डोर घूमे हैं। तो आज मेरी इच्छा थी कि मेरे स्कूल के बच्चे को एग्जाम से पहले एक ऐसी शख्सियत रूह करवाऊं तो आपको मोटिवेशन मिले भी इन्होंने कितनी मेहनत करके इस पोस्ट पाए होने आपको बताएंगे। हर जहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। पिछले साल का कोरोना का रिजल्ट था, उससे पहले हमारे स्कूल का बच्चा आपके डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था। आपके पवित्र हाथों से उस बच्चे को सम्मानित किया गया था, गोविंद सैनी को। तो हम आज आपको आश्वासन देते हैं, जहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, जब इनका रिजल्ट आएगा 15 अगस्त को आपको मजबूर कर देंगे जी आप इनको सम्मानित करोगे। हम आपके सब डिवीजन का नाम पूरे हरियाणा के अंदर रोशन करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हमारी 2 बच्चियाँ हैं, मेरे को उनके घर में, बाकी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं जी, मेरिट होल्डर हैं। लड़की कोमल और दूसरी प्रीति। बेटा खड़े हो जाओ तुम। सर ये 2 लड़कियाँ ऐसी हैं, इनका 1 नंबर भी नहीं कर सकता हम साथ में, किसी व्यक्ति में नहीं कर सकता। और आपके सब डिवीजन का नाम जो स्टेट में रोशन करो, मुझे गर्व है। बैठो बेटा। और सर के लिए ज़्यादा क्या कहूँ, मैंने परसों इनसे बात करी, माँ सर जी ऐसा ऐसा है। ये कहते जी मेरे को बच्चे के लिए कहीं भी ले चलो, मेरे पास ना ही नहीं है। इनका प्रेम बच्चे के प्रति, खासकर गांव के बच्चे के लिए इतना प्रेम, कहीं मेरे को ले चलो। अगर मेरे जाने से बच्चे को मोटिवेशन मिलती है, मैं जरूर लेके आऊँगा। मैं पूरे स्टाफ की तरफ से, बच्चे की तरफ से, गाँव की तरफ से इनका बहुत बहुत शिक्षा आभारी हूँ, जिन्होंने आज इतना कीमती समय से टाइम निकाल कर, अब भी इनके टेबल के ऊपर इतनी फैला पड़ी थी, उनको छोड़ के आए हैं, टाइम निकाल कर आपको आशीर्वाद देने आए हैं। सर जी जहाँ हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सामान आ रहा है, लेकिन बिल्डिंग नहीं सर जी, बिल्डिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक विंग हमारा 9th 10th का इसमें है, एक 6ठी से 8वीं बीच वाले स्कूल में, प्राइमरी पीछे लग रहा है जी। बिल्डिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 8 डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं हमारे को लगाने के लिए, कमरे नहीं। तो आपसे हम निवेदन करेंगे भी सरकार को कोई ऐसा पत्र लिखो स्कूल की बिल्डिंग का, या इसके ऊपर बिल्डिंग का कोई परमिशन मिल जाए। तो ये भी परमिशन नहीं मिल रही, ऊपर मिलेगी। आपके पवित्र हाथों से कोई ऐसा काम हो जाए तो ऊपर वाली बिल्डिंग की परमिशन मिल जाए, तो उससे बच्चा का उद्धार हो जाएगा। अभी दूसरी 2 समस्या मैं आज आपसे हल करवाऊंगा, और मुझे विश्वास आप दोनों चीज़ें हमारी मान लोगे। हालांकि मैं तो एक्स हो चुका, तो भी इन बच्चों की बात आपके आगे रखूंगा, स्टाफ की बात आपके आगे रखूंगा। सर जी एक तो ये रोड जो है, बहुत रोड चलती है, सारा दिन चलती है। जब बच्चे स्कूल आते हैं और जब जाते हैं एकदम भीड़ हो जाती है, गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से आती हैं, एक्सीडेंट का डर बहुत बना रहता है। हमारे भी चिंता रहती है जब तक बच्चे घर नहीं पहुँचते। सर जी जहाँ 3 स्पीड ब्रेक बनवा, हर जी जैस कर देना, मैं जैस करवाऊंगा आज आपसे। तो स्पीड ब्रेक बनवा दो, जिससे स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, बच्चों को खतरा नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। दूसरा सर जी आप SDM भी हांसी के मालिक, कमेटी भी आपके अंडर है। तो जहां पिछले 6 महीने से कोई स्वीपर नहीं है जी, उसकी रिटायरमेंट होली थी 30 जून को, उसके बाद कोई स्वीपर नहीं। हम अपनी पॉकेट से कर करा के चला रहे हैं। एक कोई स्वीपर ऐसा मिल जाए जो हमारे को हाफ टाइम तक भी, आपकी दुआ से तो स्कूल की सफाई में और 4 चांद लग जाएंगे। क्यों जो हमने बाहर से लगा रखी है वो कभी आती है कभी नहीं आती, उसकी मर्जी है। अगर थोड़ा सा कह देंगे काम नहीं करा, वो भी कल से नहीं आती मैं। तो आपसे निवेदन है कि कोई कमेटी से या कहीं और से भी आपके पास तो बहुत साधन है, एक स्वीपर का बेशक हाफ टाइम के लिए प्रबंध कर दो। उसके लिए मैं बच्चे की तरफ से, स्टाफ की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुण्य SDM साहब का विद्यालय पहुंचने पर पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता था, स्वागत करूं और आभारी रहूं जिन्होंने एक ही बात के ऊपर बच्चे को आशीर्वाद देना है। बच्चों को पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। कड़ी मेहनत भी आपको सफलता की कुंजी है। अभी हमारे बच्चे कुछ बाहरले देश में यूक्रेन में जा रहे थे, 2 बच्चे हांसी गए। जब उनसे पूछा भी आप यूक्रेन में क्यों लिया एडमिशन आपने,
जब उनका जवाब था आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोले जी क्लास में हम अखीरले बेंच पर बैठते थे, हम पढ़ाई में नालायक थे, इसलिए बाहरले देश में जाना पड़ा। अगर पूरी पढ़ाई करोगे किसी देश में जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में बहुत कुछ है। तो आप मेहनत करिए, यहीं सब कुछ मिलेगा आपको। और आपने एक टाइम टेबल बनाइए, सब्जेक्टों का टाइम टेबल बनाइए घर के अंदर कि मेरे पास हिंदी है, मैंने इसको इतना टाइम देना है, मैथ को इतना टाइम देना है, इंग्लिश को इतना टाइम देना है। सबका टाइम टेबल बना लो। दूसरे सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट को टाइम ना दो, आपके सारे सब्जेक्ट चल पड़ेंगे। मैं अपने एक छोटी सी बात बताऊं, 83 की बात है, मैथ का क्वेश्चन था। मैंने क्लास में, मेरे लेक्चरर थे सरदार मरीक सिंह जी, मैंने उनसे कहा महाराज ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे को हल करो। उन्होंने बोर्ड पे करवाना शुरू करा, वो कुदरती उनसे भी नहीं हल होया, हो जाता है ऐसा कई बारी। तो कहना फिर देखेंगे इसको, कहना छोटो पूरी क्लास थी, चलो और काम कर लेंगे। मैं रात को घर पढ़ने लग गया। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैंने सारे सब्जेक्ट का काम पूरा करा। रात को मैं 10 सवा 10 बजे उस क्वेश्चन को छेड़ लिया। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 5 बजे जाके मैंने हल किया था, वो सारी रात निकाल दी थी उस क्वेश्चन पर मैंने। और मैं सुबह तैयार होके सीधा प्रोफेसर साहब के घर पहुंचा था। मैं सर जी मैंने हल कर लिया, कहना वाह भी वाह। उन्होंने वही क्वेश्चन बोर्ड पे कराया, हमारे को 4 नंबर का वो क्वेश्चन पेपर में आया। तो मेरे आज भी याद है। आप मेहनत करो, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो आपको डराएगा। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। गोविंद सैनी भी आपका ही भाई था, जिसने 97% नंबर लिए ने। अब मुझे उम्मीद है उसका रिकॉर्ड आप तोड़ोगे बच्चे, तोड़ोगे। उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। अगर उन बच्चे का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया, मैं साहब को फिर दोबारा आपके पास लेके आऊंगा, आपको आशीर्वाद दबाने लेके आऊंगा जी, गारंटी के। देखते देखो मेहनत लिए, स्कूल का नाम रोशन करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, और सब डिवीजन का नाम, साहब का नाम रोशन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब का। अपने जीवन के जो अनुभव थे, बस हो गई। इतनी तालियों से नंबर नहीं आएंगे, और बजाएं। इसका मतलब ये हुआ, हमें इतनी मेहनत करनी है कि जो टीचर जो आपके पेपर चेक करोगे, इसमें तो नंबर कड़े काटू ने रोको थोड़ा सा, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ। मंच पर उपस्थित सभी अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, छायाकार और पत्रकार साथियों, इन्होंने मुझे बुलाया कि जी बच्चों को मोटिवेट करो, उनके नंबर अच्छे कैसे आए। आवाज़ आ रही है ना पीछे? ये काम तो अशोक मित्तल जी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इनका अनुभव रहा है। पिछले 30-35 साल इन्होंने पढ़ाया आप लोगों को। मैंने तो कभी बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। आपके टीचर्स हैं, बड़े क्वालिफाइड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। मैं पहले ही पूछ रहा था तो बोले जी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है अब? अब आ रही मैम पीछे? तो मैं जो कहना चाह रहा था कि जो आपके अध्यापकगण हैं, इनसे ज़्यादा मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। आपके जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, मित्तल जी जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं कुछ दिन पहले, इनसे ज़्यादा अनुभव यहाँ पर किसी का नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, पता नहीं किसी कही बात कहाँ दिल में बैठ जाए और हम उस दिन से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा मैं कर पाया और मेरे यहाँ आने के कारण एक भी बच्चा आज पढ़ने लगा, अगर आप समय से एक भी बच्चा पढ़ने लग गया, तो मैं समझूंगा कि आज का दिन मेरा सफल हो गया।
अभी 8वीं के बच्चे बैठे होंगे, यहाँ पर हाथ ऊपर करेंगे। शाबाश, नीचे कर लो। 10वीं के बच्चे बैठे होंगे, शाबाश, नीचे करो। मैं पहले बोर्ड से ही शुरू करता हूँ कि जी बोर्ड का एग्ज़ाम है और ईबीएम के बड़ कान छोड़ दो। ये बात आई ना सभी जगह से उठ के, आई थी ना? अब की बार नहीं, अगली बार देंगे। मैं एक बात नहीं समझ पाया, बोर्ड के एग्ज़ाम में और स्कूल के एग्ज़ाम में क्या कोई अंतर होता है क्या? अध्यापक बताएं मुझे, कोई अंतर होता है? मुझे तो नहीं लगता। वही बुक्स है, वही सिलेबस है, वही पढ़ने वाले वही पढ़ाने वाले हैं, और वही टीचर भी वही होते हैं। बस इतना फ़र्क होता है कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम या पेपर सेट करता है वो हो सकता है आपके स्कूल का ना होके किसी दूसरे स्कूल का टीचर हो सकता है। पेपर चेक करने वाले भी आपके स्कूल के ना होकर किसी दूसरे स्कूल के हो सकते हैं। बस ये फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। लिखने में, पढ़ने में, पेपर देने में कोई फ़र्क नहीं होता। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी, जो पेपर आपके टीचर बनाएंगे मुझे नहीं लगता वो किताबों से बाहर डालते हैं उसमें कुछ भी। और यही बात आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है कि कोई भी पेपर बनाएगा तो किताब से बाहर कुछ नहीं आना। ये आप ये बात मान के चलो।